माना मैं कमजोर था, नहीं लड़ पाया इस जमाने से। माना मैं कमजोर था, नहीं लड़ पाया इस जमाने से। डर गया था मैं लोगों की बातों से। न सुन पा रहा था ताने किसी के। सोच मेरी उस हद तक बढ़ गई थी जहां मैं सोच रहा था जिंदगी हो जाएगी मौत से बदतर। मैंने कर ली खुदकुशी। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सूरज पाल, आपके अपने चैनल में वर्ड बाय सूरज में आपके सामने बैठा हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है आत्महत्या, सुसाइड। ये जो आत्महत्या और सुसाइड है, ये सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, जो लोग ये करते हैं वो लोग बहुत कमजोर होते हैं। न जाने वो दुनिया से क्यों नहीं लड़ पाते, क्यों किसी की बातें नहीं सुन पाते, क्यों खुद को साबित नहीं कर पाते। आत्महत्या ये एक उपाय बचा था उनके पास? क्या यही पर्याय था? क्या सुसाइड करना ही एक रीजन बचा था, एक चीज बची थी? क्या वो लड़ नहीं सकते थे? काश वो लोगों के पास जाते, अपनी बातें बताते। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग ये बातें करते हैं ना, कि उसे थोड़ा लड़ना था, थोड़ा समझना था, लोगों के पास जाना था। देखिए दोस्तों, ये आत्महत्या इतनी आसान चीज नहीं है। और अक्सर जो लोग ये आत्महत्या कर रहे हैं ना, उनके पीछे तो कई गुनहगार हैं। आत्महत्या का भी हत्यारा होता है। एवरी सुसाइड हैज मर्डर। इन्हें वो लोग मारते हैं जो लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, इन्हें वो लोग मारते हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। किसी के नंबर कम आ गए, नंबर मतलब मार्क्स, किसी के मार्क्स कम आ गए तो न जाने उसके बारे में कितनी कितनी बातें बनाते हैं। ना पता क्या किया साल भर, नहीं पढ़ रहा था, हाँ वो वहीं बैठे रहता था, उसी के पास बैठता था, वहीं घूमते रहता था। साल भर नहीं पढ़ा तो क्या होगा? देखो उसको, देखो। कंपेयर तो हम पहले करते हैं। कई लोग मार्क्स के कारण भी सुसाइड करते हैं। कई लोग प्रेशर में रहते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं। जो हंसना खेलना, खुद को जीना, शांत रहना, महफिलों से दूर बैठना, लोगों के बीच ना बैठना, ये सब चीजें जब चालू कर देते हैं ना, तो उनके अंदर में एक अलग ही एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड अटैक्स, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। आपको क्या लगता है, ये लोग किसी के पास जाते नहीं होंगे अपनी बातें बताने? जिनके अंदर भी किसी भी तरीके का जब ख्याल आता है ना कि मैं खुद को खत्म कर देता हूँ या फिर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, खुद की हत्या कर देता हूँ, क्या लगता है आपको, ये लोग किसी के पास नहीं जाते होंगे? ये लोग भी जाते हैं, लेकिन कोई इन्हें सुनता ही नहीं। अक्सर समझाना काफी नहीं होता है, समझना भी जरूरी होता है। इन्हें कोई समझने को तैयार नहीं। कई लोग होते हैं ना, उनके पास अगर कोई जाके बैठ जाए और उन्हें कहे कि यार मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं इतने तकलीफ में हूं, तो कोई उन्हें समझना नहीं चाहेगा। लोग तुरंत अपने अंदर का मोटिवेशनल गुरु बनना चालू कर देते हैं, अपने अंदर का एक टीचर बाहर लाते हैं, गुरु बाहर लाते हैं और समझाना चालू कर देते हैं। नहीं, अगर कोई खुद से तुम्हारे पास आया है या तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तो वो तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया है। वो ये कहने आया है कि मुझे कोई समझो, मेरे बारे में भी सोचो, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, न जाने मेरा कोई अपना बचा ही नहीं। ना मैं घर पे किसी को बता पा रहा हूँ, ना मैं दोस्तों में किसी को बता पा रहा हूँ, ना मुझे कोई ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मुझे सुनना चाहें। मेरा उदास चेहरा क्यों किसी को अच्छा नहीं लग रहा? मैं भी दिक्कत में हूँ, कोई समझो, कोई जानो मुझे। जो मेरे अपने थे वो तो मेरे पास आओ, जो मेरे दोस्त थे वो तो मेरे पास आओ, जो मुझे हरदम कहते थे हम तेरे साथ है, वो लोग कहाँ है, वो भी तो आओ। मैं तकलीफ में हूँ, मुझे कोई तो समझो। नहीं कुछ कर सकते, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें मत करो लेकिन मेरे पास बैठो।
हाँ, की है मैंने कुछ गलती, लेकिन मैं इतना भी गलत नहीं था। मेरे तरफ से तो कुछ सुनो। प्लीज कोई तो मेरे पास बैठो। कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं जब उनके दिमाग में ये सोच आती है कि मैं खुद की हत्या कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी आपको अगर कोई ऐसा दिखे जो बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा खोया खोया है, किसी ना किसी बात उसे चुभ रही है, उसे तकलीफ दे रही है, कोई ना कोई बातें, किसी ना किसी बातों से वो परेशान है, तो दोस्तों, हम किसी के पास आधा घंटा 1 घंटा बैठ के अगर किसी की जिंदगी बचा पाए तो हमारा आधा 1 घंटा बर्बाद नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं काम में ही आएगा। तो गलती की एक माफी होती है और हमें सबको देनी चाहिए। जिनके भी दिमाग में ये थॉट चल रहा होगा ना कि प्लीज मैं मर जाऊं, मैं खुद को खत्म कर लूं, तो दोस्तों आप मेरी ये बात सुन लो। हमारे जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख हमारे अपनों को होता है। बाकी किसी को तो परवाह भी नहीं है, हम रहे या ना रहे। उनके लिए तो बस एक शख्स कम हो जाएगा जिनके बारे में वो बातें कर सकते थे। लेकिन जो हमारी फैमिली होती है, हाँ मानता हूँ कि आपकी फैमिली वाले भी आपकी नहीं समझे, लेकिन खुद को समझाओ। नहीं समझा पा रहे हो, कमेंट में अपना नंबर डालो, कमेंट में अपनी दिक्कत लिखो। आपका ये दोस्त आपको पर्सनली कॉल करेगा, आपकी बातें समझेगा, आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा और हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहेगा। लेकिन ऊपर वाले की दी इस अनमोल जिंदगी खत्म मत करो। आप किसी के लिए जरूरी हो या ना हो, खुद के लिए बहुत जरूरी हो। खुद के लिए जियो, खुद को खुश रखो। और हाँ, मेरे सभी दोस्तों से ये प्रार्थना भी है कि प्लीज यार, अगर कोई उदास दिखता है ना, तो कोई आके अगर बता रहा है कि मैं तकलीफ में हूँ, तो उसकी 2 बातें सुन लो यार। तुम छोटे नहीं हो जाओगे, न तुम्हारी दो उसकी 2 बात सुनने से तुम्हें कोई तकलीफ होगी। सुन लो यार, समझो उसे। वो तुम्हें अपना मानता है इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है। बाकी आप सब तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि 2 शब्द मैं कहूंगा, और यही चाहूंगा कि हम हैं तेरे पास, तू ना कर चिंता। हम हैं तेरे पास, तू ना कर चिंता। क्या हुआ तुझे कोई नहीं सुनता तो? हम है ना, तेरा दोस्त है ना, मैं सुनूंगा। तू मत कर खुद को खत्म। तुझसे नहीं कर रहा कोई बात, नहीं समझ रहा कोई तुझे। अरे यार, हम है ना, हम बैठे हैं, तुझे सुनेंगे, समझेंगे, तेरे लिए कुछ बातें भी करेंगे। तुझे मजाक नहीं पसंद, चल जान दे, मजाक नहीं करेंगे। लेकिन हम है ना, कोई नहीं है तो हम भी है ना, तेरे लिए हम हमेशा है। तू यार चिंता मत किया कर, तू बहुत मजबूत है यार। थोड़ी नरमी दिखा दे, आ मेरे साथ बैठ के थोड़े आंसू बहा ले। खुद के दिल को हल्का कर दोस्त, मत कर खुद को खत्म। तेरे अपनों को तेरी जरूरत है ना। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा इस वीडियो में, और कहूंगा कि समझो यार, सभी अपने लोग हैं। किसी की उदासी अगर हमारे वजह से थोड़ी देर के लिए दूर जा सकती है और वो हंस सकता है, तो प्लीज उसे हंसाओ, उसकी बात समझो, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपना भी दे दो कि वो याद तो रखे कोई तो आया था मेरे पास ऐसा जिसने मुझे समझाया, नहीं समझा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए और आजू बाजू खुशियां फैलाइए और खुश रहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।